हेलो स्टूडेंट, पहले जो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मैंने बनाया था उसमें हम लोग जाने थे साइन कॉस टेन उनका रेशियो क्या है, वो कैसे आते हैं, उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन। इसका मतलब है साइन कॉस टेन का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटीज, ट्रिपलेट क्या होता है, और इसी बेस का कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन का। ठीक है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा, पहले वीडियो में मैंने बताया था साइन थीटा क्या होता है। थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से स्मॉल होते हैं। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से कम और इक्वल टू हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं। और मिनिमम मैक्सिमम या मैक्सिमम हो सकते हैं 1 और 1 से कम, और मिनिमम क्या हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा टू 1। ठीक है, -1 किस लिए, -1 होते हैं डायरेक्शन के लिए, वो हम लोग समझेंगे एक वीडियो में जो क्वाड्रेटिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान लिया -1 इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, और इससे मैक्सिमम हो सकता है 1 और इससे कम। ठीक है, कॉस का भी सेम है, -1 लेस देन कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सेम है। कॉस का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होगा और इसके कम होगा, और मिनिमम -1 हो सकता है। ठीक है, और 10 का वैल्यू हो सकता है इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, 10 का वैल्यू ये होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, तो -इन्फिनिटी की से +इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है सब tan थीटा होगा। तो इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो cos सेक थीटा है वो भी सेम -1 होगा, cos थीटा जो सेक थीटा है इसका भी सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग जान लिया। तो ये बेसिक, ये जो प्रॉब्लम मेन जो है साइन थीटा -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज मैक्सिमम वैल्यू 1, ये मेन बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है, वो मेन है, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ क्या होता है और ये कैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक इसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये सब लोग जानते हैं, आप लोग छोटे क्लास में हो सकता है आपको पढ़ के आया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको हम एच स्क्वायर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये हो गया 1। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एक क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहला आइडेंटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रॉब्लम इसी से ही रिलेटेड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, बी स्क्वायर से हम लोग बहुत से डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
ये क्या हुआ, ये दूसरा जो है दूसरा आइडेंटिटी इस है ये सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करते, तीसरा देखते हैं, आप क्या करते हैं, पी स्क्वायर से बहुत से डिवाइड करते हैं, ठीक है, चाहे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या मिल सकते हैं, ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बाई बे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हो सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर बे स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये मिल गया तीसरा आइडेंटिटी। तो ये तीन आइडेंटिटी आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत यूज़ होगा, बेसिकली बहुत यूज़ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये भी यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं, बहुत ही यूज़ होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1। मैं एक प्रॉब्लम के द्वारा आपको समझाता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कर लेते हैं एक इस टाइप का। यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं पहला आइडेंटिटी में मिला था, ये हम दो तरीके से करेंगे। तो पहला जो तरीका है केस 1 से करते हैं, केस 1 है ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लोग जानते हैं पहले आइडेंटिटी में मैंने समझाया था। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा होगा, कॉस स्क्वायर में सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लोग जानते हैं माइनस साइन का वैल्यू के 3 जो स्क्वायर होगा 9 होगा, 16 होगा। तो इसको हम 16 माइनस 9/16 तो हो जाएगा रूट ओवर 7/16 4 होगा, रूट ओवर 7/4 होगा। तो कॉस का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या जानते हैं, सेक्स थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 4/√7। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टेन थीटा का वैल्यू कौन। तो हम लोग पहले सेकंड आइडेंटिटी में मिला था सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा को लिखेंगे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग को वैल्यू पता है तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 होगा 16, 7 होगा 7 माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 7/7। तो 16 से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 का रूट है 3/√7। तो वैल्यू मिल गया, 10 का वैल्यू क्या है 3/√7, सेक्स थीटा का वैल्यू क्या है 4/√7। ये है केस 1। केस 2 क्या होता है, दूसरा तरीका आपको बोलता हूँ। केस 2 देखिए, यहाँ पर दिया गया था साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो P/H इज इक्वल टू क्या होता है 3। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 4। और हम लोग और एक जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग तो वैल्यू पता है, तो h का वैल्यू क्या है 16 और p का वैल्यू क्या है 3, तो स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। तो 16 से 9 जगह √7 हो जाएगा, b का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग पता कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है √7 और b बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसका वैल्यू b का वैल्यू हम लोग जानते हैं √7 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 4।
तो मिल गया। दे यहाँ पर सेम है, ये सेम है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का बेस 3 है और बेस जो मिला है √7, तो ये भी सेम है। तो ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। और जो आइडेंटिटी का वो थोड़ा लेंथी है, बट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस हमने बताया जो इस तरह, ये थोड़ा इजी है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब 2 जान जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो पिथागोरस फार्मूला से बेस का वैल्यू आप बार कर सकते हैं। बस इसके बाद अब जिसको जो मन को बोला गया उसके वैल्यू पुट कर दिए तो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझा क्या, आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन कॉस टेन का वैल्यू क्या है। यहाँ पर एक नया आपको बताता हूँ, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट क्या हो, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट से आप लोग एक ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल का साइड कैसे निकालेंगे, कौन कौन का वैल्यूज है। हाइपोटेन्यूज एक वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी 2 वैल्यू का स्क्वायर और एडिशन, ठीक है। समझे तो हो, ये है 3, 4, 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हो सकता है। और एक हो सकते हैं 5, 12, 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और एक होता है 6, 8, 10, हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये जो मैंने 3 लिखा है ये कॉमन है और ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसलिए। और भी है इसका रिलेटेड, और भी है, बहुत सारे हैं, ट्रिपलेट है, तो ये 3 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए। और इसके जो बेसिक जो है इजी है, वो आप लोग देखकर याद कर लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, आपको इजी होगा सॉल्व करने में, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5 इसको हम लिख सकते हैं, 5, 12, 13 इसको भी हम लिख सकते हैं, और 6, 8, 10 इसको भी हम कर सकते हैं। अब आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ, ट्रिपलेट कैसे निकलते हैं ऑड नंबर के लिए, ठीक है। ऑड नंबर के लिए ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे आप समझिए। यहाँ पर दिया गया है 3, ठीक है। तो 3 को हम लोग पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 नंबर से, इसको डिवाइड करेंगे 2 नंबर से, और डिवाइड करने के बाद ध्यान रखेंगे इसका जो 2 नंबर होगा उसका डिफरेंस होगा 1। क्या होगा, जो पहला नंबर है 3 इसको हम स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगा इसको हम डिवाइड करेंगे 2 नंबर से, और 2 नंबर का जो डिवाइड करेंगे फिर 2 नंबर का डिफरेंस क्या होगा 1। तो इसको हम कर सकते हैं 4, 5, तो हो गया ट्रिपलेट, इसका डिफरेंस है 1। और यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 हो सकता। और एक लेते हैं ऑड नंबर 5, इसका क्या होगा 25, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 नंबर से, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 नंबर से, तो हो जाएगा 12, 13, तो एक डिफरेंस है और 2 नंबर डिवाइड, तो इसका ट्रिपलेट क्या होगा 5, 12, 13। ऐसे ऑड नंबर में कर सकते हैं। और इवन में क्या करेंगे, इवन नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर में आपको दिया गया है, समझिए को दिया गया 6, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को हाफ करेंगे तो क्या होगा 18, ठीक है। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद इस हाफ नंबर को 2 नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका डिफरेंस होगा 2। 2 नंबर का बीच में डिफरेंस क्या होगा 2। ध्यान से सुनिए, इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा इसको करेंगे हाफ करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 नंबर से, और 2 नंबर जो डिवाइड करेंगे वो 2 नंबर का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। तो इसको हम डिवाइड कर सकते 10, 8, तो हो गया 6, 10, 8, इसका ट्रिपलेट निकल गया। तो ऐसे आप निकल सकते हैं, ये है प्रोसेस, ठीक है। अगर तो आपको समझ आया, इसके एक प्रॉब्लम कर लेते तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिख कर रखा है, तो ये प्रॉब्लम कर लेते।
ठीक है। यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। क्या बाहर करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम पहले एक केस, दो केस में सॉल्व करेंगे। पहले केस को जिस केस को सहज अच्छा लगे और इजी लगे उस स्टेप से आप कर सकते हैं। मैं दो केस करता हूँ। देखिए पहले हम करते हैं आइडेंटिटी, जो इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या होगा 289 17 और ये होगा 116। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 289 116। ठीक है, ये होगा। तो 1 को इधर में राइट साइड में ले जाते हैं। कॉस थीटा 289 169 माइनस 1, इसको हम कर लेते 169 289 माइनस 116 289 माइनस 169 बाई 169। इसका वैल्यू क्या आएगा 0 2 1 120 169 आ जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं, कॉस 2 से डिवाइड करेंगे तो 60/116 ये हो गया इसका वैल्यू। तो ये बहुत लेंथी है। ठीक है, और एक केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम एलसीएम करेंगे तो p प्लस बी बाई एच। तो इसको वैल्यू क्या दिया गया था 13, p प्लस बी इज 17 और h हो गया 13। तो यहाँ से हम p प्लस बी इज 17 h इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर h हो गया 13, p प्लस बी हो गया 17। ठीक है, तो p प्लस बी 17। आप लोग, मैंने बोला था जो ट्रिपलेट किस लिए याद करना चाहिए, मैंने बोला था 5 12 13 लोगों को मैंने बोला था। ठीक है, आप लोगों को मैंने बोला था 5 12 13 ये होता है। तो मैंने इसको ट्रिपलेट करेंगे तो 13 हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बाकी क्या रह गया 5 और 12। तो ये हो गया 5 और 12 होगा। तो इसका वैल्यू क्या है 5 और 12। तो आप लोगों को पता नहीं है कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है। तो साइन थीटा टू कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग कर लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का 5 इंटू 12 और बेस 13 इंटू 13, तो 60/169। देखिए ये और ये सेम आया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है और कम समय में आप कर सकते हैं और ये बहुत लेंथी है। तो आपको जो पसंद है आप करें। मैंने 2 ट्रिक्स आपको बताए। तो आज इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जान सका है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिक्स और भी मेथड लेकर आऊँगा। आज इसके लिए इतना ही। देखते रहिए स्मार्ट स्टडी। थैंक यू।